हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सबों का स्वागत है। चलिए, कल हमने बताया था कि रेशनल नंबर के बारे में बताया था। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये सारा चीज़ बता चुके थे। ठीक है ना। रेशनल नंबर आखिर बोलते किसको है। तो जिस तरीके से कल हम एक टॉपिक निकाले थे, एक टॉपिक क्या था, वो एवरेज मेथड। उसी एवरेज मेथड पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, रेशनल नंबर निकालेंगे। या एक निकालने बोलेगा तो एक निकालेंगे, दो निकालने के लिए कहेगा तो दो निकालेंगे। और वो कि कौन सा मेथड से निकालेंगे हम लोग आज, एवरेज मेथड से। यानी कि एवरेज मेथड क्या होता है, यानी कि 1/2 x प्लस वाई होता है। तुम लोगों को पता है क्योंकि अगले वाले वीडियो में बता चुके थे। यानी कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके थे, अगले वाले वीडियो में सारे का सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन किस पर सॉल्व करेंगे हम लोग, एवरेज मेथड पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन। ठीक है ना। क्या क्या है, 1/3। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1/3 एंड 1/2। यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच एक रेशनल नंबर लेना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू कितना मान लेंगे हम लोग, 1/3 एंड y इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, 1/2। कोई दिक्कत, यानी कि क्या पहले मान लिया, लेट x इक्वल टू कितना बाबू, 1/3 एंड y इक्वल टू कितना, 1/2। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज मेथड था, एवरेज मेथड क्या था, 1/2 x प्लस वाई, अब 1/2 x कितना है बाबू, x 1/3 अब प्लस y कितना है, 1/2। कोई दिक्कत आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो 1/2 तो कितना हो जाएगा, 6। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि 3 2 जा 6, 2 आया तो 2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब फिर ये 2 किससे डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 1 जा 3। ठीक है। अब 1/2, उसके बाद 3 तो कितना हो जाएगा बाबू, 5। 3 तो कितना हो जाएगा, 5। और यह कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 5 कितना हो गया, 6 2 जा 12। यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच जो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा, वो एक रेशनल नंबर क्या हो गया, 5/12। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/12 5/12 is a rational number lying between 1/3 एंड 1/2। यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच जो है एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा, तो वो क्या निकाले हम लोग, 5/12 निकाले। ठीक है। हाँ, तो बाकी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन तुमको कमेंट बॉक्स में बना करके क्या करना है, भेजना है। कहाँ भेजना है, कमेंट बॉक्स में बना के क्या करना है, भेजना है। दूसरा वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन तो बना दिए, दूसरा वाला क्वेश्चन उसी मेथड से, यानी कि एवरेज वाले मेथड से बना करके कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा, भेज देना। चलो बाबू, पहला वाला एक नंबर जो क्वेश्चन बताए थे, वो क्वेश्चन किस मेथड पर था, एवरेज मेथड पर था। और एवरेज मेथड पर क्या निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे तुम्हारा, यानी कि एक रेशनल नंबर निकाले। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे मेथड में जाएंगे, जो कि पिछले वाले वीडियो में जो बताए थे, वो पिछले वाले वीडियो में दो मेथड बताए थे। एक था एवरेज मेथड और दूसरा क्या था, इक्विवेलेंट मेथड। तो इक्विवेलेंट मेथड से ये वाला जो बनाएंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेशनल मेथड से बनाएंगे। कौन सा मेथड से, इक्विवेलेंट रेशनल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेशनल मेथड क्या होता है बाबू, तो ध्यान देना। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, फाइंड, क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3 के बीच। यानी कि -2 और 3 के बीच जो है, वो कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है, 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है। और तीनों रेशनल नंबर जो हम लोग निकालेंगे, एवरेज मेथड से नहीं निकालेंगे हम लोग, कौन सा मेथड से निकालेंगे, इक्विवेलेंट मेथड से निकालेंगे। बट तुम इसको भी तुम किस मेथड से निकाल सकते हो, एवरेज वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। बट उसमें उससे भी तुम लोग बना सकते हो, और हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो दूसरा मेथड क्या है, इक्विवेलेंट मेथड। और इक्विवेलेंट मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल टू कितना मान लेंगे बाबू, 3। ठीक है ना। यानी कि ये 3 क्या है, यानी कि n इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, 3 मान लिए। अब इक्विवेलेंट रेशनल मेथड में क्या कहता है, कि ये कहता है कि जितना भी तुमको रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, उससे एक क्या कर देना, बढ़ा देना। यानी कि n में एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, n में एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे।
तो n कितना, n का वैल्यू कितना था, 3 था। अब प्लस वहाँ 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। अब कहता है क्या, थोड़ा ध्यान देना, अब -2 और 3 के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा था, कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा था, 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा था। तो -2 लिख देंगे, पहले -2 है ना बाबू, -2 लिख देंगे। अब -2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक छुपा होगा। अच्छा एक क्यों दिए, एक इसलिए दिए क्योंकि इक्विवेलेंट डिफाइन हम लोग, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का डिफाइन हम लोग लिखा चुके थे। क्या लिखा चुके थे कि जब भी अगर मान लो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर निकालोगे तो क्या होता है बाबू कि यानी कि जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे उतना को डिनोमिनेटर से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो n+1 का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था बाबू, 4 आया था। तो इसको भी हम लोग 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी कि -8, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, वो माइनस होता है। उसके बाद 4 1 जा 4, ठीक है। अब फिर दूसरा नंबर क्या है, 3 है। अब फिर इसके नीचे कुछ तो क्या छुपा हुआ है, 1, तो 1 दे दिए, ठीक है ना। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को डिनोमिनेटर से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा बाबू, 12, ठीक है। उसके बाद 4 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 एकम 4 हो गया। अब इसके बीच जो है हमको कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है, 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसके बीच में हम लोग 3 रेशनल नंबर लिख लेंगे। क्या क्या लिखेंगे, -7 बाई कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद -6 बाई कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद -5 बाई कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद -4 बाई कितना हो जाएगा, 4। बस कितना रेशनल नंबर हो गया, 4 रेशनल नंबर हो गया। तो हमको कितना लिखना है, 3 ही ना लिखना है, तो 3 लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि 3 जो है रेशनल नंबर किसके बीच आया, -2 और 3 के बीच कितना रेशनल नंबर आ गया, यानी कि -7/4, -6/4, -5/4। ये सारा का सारा जो रेशनल नंबर किसके बीच का है, -2 और 3 के बीच होता है। और तुम लोगों को तो पता है कि कोई भी 2 नंबर हो जाए, यानी कि कोई भी 2 नंबर हो जाए और उन दोनों नंबरों के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। कितना रेशनल नंबर, इनफाइनाइट, यानी कि उसकी गिनती नहीं है बाबू, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, -7 बाई कितना हो जाएगा, 4, और -6 बाई कितना हो जाएगा, 4, और -5/4, ठीक है ना। यानी कि -2 और 3 के बीच के कौन कौन सा 3 रेशनल नंबर आया, -7/4 और -6/4 और -5/4 आया। देखो बाबू, नंबर सिस्टम में तुम लोग को पढ़ा चुके थे ना, अगला वाला वीडियो में नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया था कि 2 भागों में उसको बांटे थे, एक रेशनल नंबर और एक क्या होता था, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में तो सारा चीज़ जान चुके हम लोग, जो p/q के फॉर्म में हो। जैसे कि मान लो तुम लोग को बता चुके थे 1/2 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जैसे कि मान लो तुम लोगों को हम बोलेंगे क्या √2 ये रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। जब इसको रूट से निकालोगे बाबू तो ये क्या होगा, यानी कि नॉट रिपीटिंग, यानी कि रिपीट होगा ही नहीं। जो नॉट रिपीटिंग होगा, जो नॉट टर्मिनेटिंग होगा, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर के बारे में सारा चीज़ तुम लोग जान चुके हो, तो रेशनल नंबर के बारे में और बताना नहीं है। अब हमको किसके बारे में बताना है, इरेशनल नंबर के बारे में बताना है। आखिर इरेशनल नंबर है क्या, तो बाबू इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो, जो p/q के फॉर्म में होगा ही नहीं। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो p/q के फॉर्म में ना हो। इरेशनल नंबर देखो बाबू, यहाँ क्या होता है, जैसे कि मान लो रेशनल नंबर में क्या था, टर्मिनेटिंग होता था और क्या होता था, रिपीटिंग भी रेशनल नंबर कहलाता था, ठीक है ना। यानी कि रेशनल नंबर जो है वो रिपीटिंग भी हो सकता था और टर्मिनेटिंग भी हो सकता था, ठीक है ना। बट यहाँ इरेशनल नंबर जो है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर में क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों को बता चुके थे कि टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। और यह नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि जब रिमाइंडर 0 ना हो, रिमाइंडर 0 ना हो। और यहाँ नॉट रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी नंबर को डिवाइड लगाते हैं, अगर रिपीट अगर ना हो, जैसे कि मान लो 1.2 1.23 4 फिर 2 0 5, इस टाइप का अगर अलग अलग नंबर अगर चलता जाए, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर अगर आता जाए, ठीक है ना, पॉइंट के बाद, तो रिपीट अगर ना हो तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यानी कि जो रिपीट नहीं होगा, जो पॉइंट के बाद जो रिपीट होगा ही नहीं। जैसे कि मान लो 1.2222 ये रिपीट हो रहा है ना, जब ये रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर है। अगर यहाँ रिपीट अगर नहीं होता, जैसे कि मान लो इसी नंबर को देख लो ना, 1.2342054, इस टाइप का अगर नंबर आता जाए, यानी कि अलग अलग नंबर आता जाए, डिफरेंट नंबर आता जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट रिपीटिंग। और जब नॉट रिपीटिंग होगा तो वो कौन सा कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और नॉट टर्मिनेटिंग, जब अगर मान लो शांत अगर होगा ही नहीं,
पॉइंट के बाद जैसे कि मान लो जिसका जो नंबर को तुम डिवाइड दे रहे हो और उस नंबर को डिवाइड देने के बाद अगर मान लो रिमाइंडर क्या आ जाए, अगर जीरो ना आए, रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो ना आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉट सबमिटिंग। ठीक है।